गाइस, मैं हूं रौनक कुमार। और जैसे कि आपको पता है कि कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस अपलोड होती जाएगी। ठीक है, कुछ इश्यूज चल रहे थे चैनल्स पे, उस कारण से अपलोड नहीं हो पाया। तो आज के टॉपिक्स हमारे बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप समझ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस हमारा जो सिलेबस है उसमें करीबन 6 या 7 चैप्टर्स है, लेकिन अभी तक हम थर्ड चैप्टर पे ही अटके हुए हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भी नहीं किया है सेकंड चैप्टर, बट हम उसको लास्ट में करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज हमारा नहीं खाता एग्जाम में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज्यादा वेटेज खाता है एग्जाम में, इसलिए हम पहले इसी को करेंगे। मुझे पता है कई स्कूलों में ये अभी तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए हैं। एज ए शॉर्ट रिवीजन के लिए ये सब करवा रहा हूँ मैं। फिर हम क्लास 10th का साइंस वगैरह मैथ्स वगैरह सारे स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें सिंपली हमें बताया गया है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस क्या क्या है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेथड्स क्या होता है, इलेक्शंस में कौन कौन सी पार्टीज है जो प्ले करती है रोल्स, उसमें से वोटर्स कौन होते हैं और वोटिंग राइट्स किनको दिया जाता है, वो सारा इस चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्शंस की बात की गई है। मैंने बोला था इलेक्शंस की बात की जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म है और प्रोसीजर है जिसमें पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नेता बनता है, 3 4 नेता को खड़ा कर दिया इलेक्शन में। अब हमें क्या पसंद है कि हाँ, ये नेता क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा, हम उनसे बात करेंगे कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है भाई। ये हमारे गांव में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, जो आज तक लोगों ने बोली थी कि इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे। जो यहाँ के जो पहले सरपंच थे गांव के, उन्होंने बोली थी कि इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, लेकिन उन्होंने की नहीं। लेकिन अब जो गांव के जो नए सरपंच आ गए, उन्होंने नए लीडर आ गए, उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे। अब उसमें 3 4 लोग बोल रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं कि हाँ ये करेंगे, हम ये करेंगे, अगर आपने इलेक्शन दिया तो हम ये करेंगे, आपके गांव को इतना बेटर बना देंगे, अगर आपने इलेक्शन दिया तो हम गांव के लिए इतना अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन दिलवाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मेथड के थ्रू। आपने अगर हमें इलेक्शन अच्छे प्रोसेस के थ्रू आपने इलेक्शन हमें दिया, इलेक्शन आपने हमें दिया, तो हम आपके गांव को और बेटर बनाएंगे। इसलिए जो इलेक्शन है जिसमें पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज ए ओन, मतलब समझ के चूज करते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि वो बंदा अच्छा है, तो हम उसको चूज कर लेते हैं। तो एक इलेक्शंस वोटिंग मशीन आती है, उसमें ईवीएम ईवीएम मशीन है जिसको यूज करके वोट दिया जाता है। उसमें आपके वोटर्स के वो होंगे कि आपको आपको किसको देना है वोट, आप उसको दे सकते हो वोट। तो उसमें आप जाकर के टिक कर सकते हो। अब बात आती है हमें इलेक्शंस की जरूरत क्या है। इलेक्शंस की जरूरत हमें बहुत ही ज्यादा है। ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स असेसिंग पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस। इलेक्शन सॉल्व करता है ना, एक टाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये बेसिस है एजुकेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इलेक्शंस की जरूरत है वहां पे अगर हम बात करें। ठीक है, इलेक्शन हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए वेदर द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। इलेक्शन ये भी एनालाइज करता है कि ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव को पसंद है या नहीं। अगर ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पसंद नहीं है ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को ये पीपल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ये नेता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है कमिश्नर जो है वो मना कर देगी कि इसको हैजे रिमूव किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है इलेक्शंस में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कई सारे पार्टीज का नाम दिया जाएगा, पार्टीज का नाम यहाँ पे होगा और यहाँ पे वोटिंग्स होगा। इसमें वोटिंग्स के थ्रू मान लो 2 इलेक्शंस कर रहे हैं बस, इनमें कंपेयर किया जा रहा है। मान लो पहले इलेक्शन में हमारा 29 है वोट्स और दूसरे में 30 है, तो हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा किसमें, सेकंड वाले में। तो हाँ, हमारी पार्टी किसमें जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में ज्यादातर चलती है, आम आदमी पार्टी, ठीक है, या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो ये सारी पार्टीज जो है इनको ऐसे वोटिंग्स किए जाते हैं वोट के थ्रू।
और एक तो ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एक प्रिसाइज मैनर में, मतलब वहां पे कोई भी इलीगल काम के थ्रू नहीं हुआ जाएगा, वहां पे कोई भी पैसा खोरी नहीं किया जाएगा, मतलब वहां पे पैसा नहीं खिलाया जाएगा कि हाँ हम ये पैसा दे रहे हैं, अब हमें इलेक्शन जितवा देना प्लीज। ये आज के दिनों में ये बहुत ही ज्यादा लोग करते हैं। अगर हम बात करें हर एक नेता की, जो जीतना चाहते हैं, अपने इलेक्शन जीतना चाहते हैं ना, वो ये काम करते हैं, जरूर करते हैं ये कि हमें जीतना है ये इलेक्शन, कैसे भी करके ये इलेक्शन हमें क्या करना है, जीतना है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो करते हैं। इलेक्शन बनाता है उनके रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर दी विशेस। रिप्रेजेंटेटिव रूल्स बनाता है उनके मन पसंद, मतलब उनके जो अपने उनके जो इच्छा है, इच्छा अनुसार वो बनाता है कि हाँ हमारा इच्छा कर रहा है कि हम उसको दे देते हैं वोट, सबसे अच्छा है। ठीक है, लोगों से पूछा जाता है कि हाँ भाई आप बताओगे कि आपको कौन सा बंदा सही लग रहा है, कि आप ये सही लग रहा है कि हम इसको वोट दे देते हैं। ठीक है, मान लो दो बंदा है, जिसका एक बंदा का नाम है सुभाष और एक है अमन। ये दो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है। मान लो अगर हमें कोई भी बंदा अगर पसंद नहीं है, अगर पार्टी जो अगर जो कम्युनिटी है या जो पीपल है, जो लोग है, वो चाहते हैं कि सुभाष को बना दो, अमन को मत बनाओ, तो अगर जिसका वोटिंग ज्यादा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल इसको 30 लोग मानते हैं और इसको 32 लोग मानते हैं कि हाँ ये बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, तो फिर किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। ऐसे चलता है पूरा इलेक्शन। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर्स में होना चाहिए। कोई भी एक भी टाइप का, मतलब जो इलेक्शन हम करते हैं ना जिस प्रोसेस के थ्रू, वो हमारा बाद में जा करके आफ्टर द 10 डेज, 10 दिन के बाद समथिंग वो चेक होता है, चेकलिस्ट में जाता है और वो दोबारा से चेक किया जाता है उसको, कि एक मीटिंग बैठाई जाएगी जहां पे पूरे न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह आएंगे, वहां पे सब बैठेंगे वहां पे, और वहां पे चेक किया जाएगा आपका सारा कि आपने किसको कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया है, कौन सी पार्टी को आपने नहीं दिया, या किस पार्टी का ज्यादा वोट है, किस पार्टी का कम वोट है। आम आदमी पार्टी ज्यादा वोट है, चलो इसको मान लेते हैं। ऐसे ही वोट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब है इन एन इलेक्शन, जो वोटर्स है वो अब बनाते हैं कई सारे चॉइसेस। अब कई सारे चॉइसेस बनाते हैं वोटर्स। अब ये कैसे बनाएंगे, ये तो भैया हमने सुना ही नहीं था आज तक, ये कैसे बना देंगे। इलेक्शंस में यहां पे वो चूज करते हैं जो कानून बनाए, उनके लिए जो कानून बनाए, वो ऐसे लोगों को चूज करेंगे कि हाँ उनके लिए जो कानून बना दे कि हाँ ये बंदा सही है, ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये हमारे देश के लिए कुछ करेगा, इसको बनाना सबसे अच्छा है। आज के युग में आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कोई भी एग्जाम्स क्लियर करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम ले लो, आईएएस आईपीएस जो आप क्लियर करते हो, वहां पे तो आपका आप एग्जाम्स में तो आप रिटर्न एग्जाम में जाते हो, लेकिन जो आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ऐसे घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका वो दिमाग चेक करने के लिए कि आप कितना इंडिया को सुधारना चाहते हो या कितना आप उसमें करप्शन करने के लिए आए हो। क्योंकि आज के दिनों में अगर हम बात करें तो जो सिविल सर्वेंट में जाते हैं आईएएस आईपीएस वगैरह, वो ज्यादातर तो करप्शन के लिए ही जाते हैं। ठीक है, अभी लास्ट न्यूज आई है करप्शन वाली, तो वो आप देख लेना। ठीक है, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। तो वो चूज करते हैं कि कौन फॉर्म करेगा गवर्नमेंट्स को, और वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ये चूज करते हैं पार्टीज को जिनकी जो पॉलिसीज है वो गाइड करेगी गवर्नमेंट्स को और उनके लॉस को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था, मतलब ये अभी जो इलेक्शंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इलेक्शन वाली जो टॉपिक्स है, ये समझ के चलना, ये आपका होगा 3 to 4 क्लासेस में कंप्लीट, या हो सकता है 5 क्लासेस लग जाए, 5 लग जाएगा।
5 इज योर लास्ट क्लास। 5th क्लास के बाद अभी से बता देता हूं, अभी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं फिर बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैं अभी बता देता हूं। जैसे आज हम कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चैप्टर 3 कर रहे हैं। क्या डेट है आज? 6 मार्च। आज हम कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मान लो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मान लो ये चैप्टर हमारा हो गया, कोई भी डेट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हो गया 8 तारीख को ये कंप्लीट, 8 मार्च को लास्ट डेट है हमारी, 8 मार्च, उस दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले भी हो गया तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो जाएगा, जो क्लास होगी नेक्स्ट चैप्टर की, वो उसकी हो सकती है आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, याद रखना। और अभी से मैं बता देता हूँ, क्योंकि कोई फिर कमेंट मत करना कि नोट्स आपने लिखे नहीं थे बोर्ड्स पे, क्योंकि नोट्स जो होते हैं हिस्ट्री के वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो उसको लिखना इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो देखूंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ व्यू पॉइंट्स लिख दूं जो आपके हेल्प कर देंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो होगा ये होगा, फिर आपका उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, या छोड़ो इसको, हिस्ट्री को अभी कट कर देते हैं, इसके जगह पर केमिस्ट्री रख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री के बाद हम हिस्ट्री रख लेंगे, क्योंकि आप एक ही साथ अगर एसएसटी लगातार पढ़ते रहोगे तो कुछ दिमाग में जाएगा नहीं, मुझे पता है बिल्कुल ही, ठीक है। हिस्ट्री के बाद फिर हम करेंगे इंग्लिश, अगर हम देखेंगे पॉसिबिलिटी होगी तो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर करेंगे हम, और भी हम बहुत सी चीजें करेंगे। अभी हमारे जो क्लासेस है क्लास 9th का, और ये सिलेबस अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है 9th का विद इन 20 डेज, 20 दिन के अंदर अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लो अगर 20 दिन से पहले भी हो जाता है तो हमारी 10th की सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो डोंट टेक स्ट्रेस, तो आराम से पढ़ो अभी, ठीक है। तो मुझे पता है अभी स्कूल्स में अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए, होने ही वाले हैं, कुछ के स्कूल्स में नहीं हुए, कुछ के कंप्लीट्स भी हो गए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।